हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एनाप और बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे प्रॉब्लम्स इन सर्विस मार्केटिंग। ये है सर्विस मार्केटिंग की यूनिट सेकंड में। यूनिट फर्स्ट मैं करवा चुकी हूँ और यूनिट सेकंड का भी ये थर्ड टॉपिक है। पहले के दो टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाके वो वीडियो देखिए। तो आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स इन सर्विस मार्केटिंग। सबसे पहले है प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं जब हम सर्विस मार्केटिंग करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है सर्विस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड। मतलब जो सर्विस है उसको हम साबित नहीं कर सकते हैं कि ये सर्विस हम दे रहे हैं। मतलब हम दे के नॉट प्रूफ, हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक इनटेंजिबल थिंग है। तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है सेल। सेकंड प्रॉब्लम आती है उसके अंदर सेल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्विसेज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जो सेल्स प्रोडक्शन है और कंजप्शन है वो सर्विस की साथ साथ चलती रहती है। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ चलती रहती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है सर्विस मार्केटिंग की कि हमें सेल भी साथ साथ करनी पड़ती है और जो प्रोडक्शन है, जो काम भी है, वो भी साथ के साथ करना पड़ता है। सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड। सबसे पहले ये जैसे जो सर्विस होती है वो हमें टाइम, जिस टाइम पे हम, जो पर्सन दे रहा है उसी टाइम पे हमें वो लेनी पड़ती है। तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। ये भी एक सर्विस मार्केटिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू पेटेंट्स। हम सर्विस को पेटेंट के थ्रू से सेपरेट नहीं कर सकते हैं कि भाई इस पे मेरा पेटेंट है। मैं जैसे कि मान लीजिए, अब मेरा पेटेंट का मतलब क्या होगा कि अब हम, मैं बोलूँ कि भाई मेरा पेटेंट है, मेरा राइट है कि मैं अब पढ़ा रही हूँ तो और कोई नहीं पढ़ा सकता, तो मैं सर्विस दे रही हूँ। तो अब इस मेरा ये ऐसे तो नहीं है कि मैं इस पे कॉपीराइट या पेटेंट लगवा लूँ कि भाई मैं पढ़ा रही तो और कोई नहीं पढ़ा सकता। तो सर्विस के ऊपर हम कोई पेटेंट नहीं लगा सकते। मतलब मान लीजिए कोई बार्बर है, वो अगर कटिंग कर रहा है तो ये थोड़ी ना कि और कोई बार्बर कटिंग नहीं कर सकता है और कोई बार्बर शॉप नहीं ओपन कर सकता है। तो सर्विस को जो है उसको हम पेटेंट्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सर्विस, फिफ्थ पॉइंट है सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके थ्रू भी हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वैसी सर्विस, जैसे हम बोलते हैं कि भाई तू नहीं करेगा कोई और करेगा, तो जो सी सर्विस वो प्रोवाइड करवा रहा है वैसी सर्विस कोई और भी हमें प्रोवाइड करवा सकता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम आती है कि मतलब उसकी कोई नीड नहीं है। मान लीजिए अब मैं हूँ, अगर मैं टीचिंग नहीं करूँ तो कोई और करवाएगा। तो वही चीज़ है कि भाई अब आप नहीं करवाएंगे तो कोई और करवाएगा। तो सर्विस प्रोवाइडर की मतलब हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर को। इसके बाद सिक्स पॉइंट है सर्विस प्रोवाइडर अपॉइंटमेंट सर्विस। जो अब हम कोई फ्रेंचाइजी खोल लिया, जैसे हमने देखा है कि एक जो जैसे कोई एक स्कूल लगा लेते हैं हम, एक स्कूल है, उसकी तीन चार ब्रांचेज हैं। तो उसमें फेस होती है जो उसकी जो सर्विस की क्वालिटी है वो। अब मान लीजिए एक स्कूल के अंदर अच्छी क्वालिटी के मतलब टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, बट बच्चों को एक समझाने का तरीका होता है। अब एक स्कूल के अंदर अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे समझाते हैं बच्चों को। एक जो स्कूल के अंदर जो टीचर हैं वो, मतलब ऐसा तो नहीं है वो क्वालिफाइड नहीं, वो क्वालिफाइड तो होते हैं बट उनको बच्चों को समझाना नहीं आता है। कई टीचर्स ऐसे हो जाते हैं जिनको बच्चों को, मतलब एक तो ऐसा होता है कि बच्चों को समझ में आ जाए। एक कई टीचर ऐसे ऐसे होते हैं वो पढ़ाते बहुत अच्छे से बट उनको समझ में नहीं आता है। मतलब क्या है कि जैसे अब उसकी अलग अलग सर्विसेज हैं, अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है वो, उसकी अलग अलग सर्विसेज होंगी। तो सब चीज़ें अलग हैं। अब वो मतलब मान लीजिए वो अलग एजुकेशन दे रहा है, बस उसके अंदर वो बोलते हैं कि भाई वहाँ अच्छी पढ़ाई है, वहाँ अच्छा है, हम वहाँ जा रहे हैं। या फिर वो बोलते हैं कि यहाँ अच्छी पढ़ाई है, यहाँ जा रहे हैं। जैसे कोई स्वीट की शॉप होती है जो, जहाँ ये जो स्वीट्स मिलते हैं, वहाँ भी उनकी भी जो फ्रेंचाइजीज होती हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आती है कि भाई वो वाली तो अच्छी दुकान थी, हमने वहाँ जो जो ली थी वहाँ अच्छा, मतलब ये नहीं कि वो अच्छी क्वालिटी नहीं देते हैं बट फ़र्क होता है एक टेस्ट के अंदर, एक चीज़ के अंदर, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके अंदर। तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम फेस की जाती हैं। इसके बाद है कंज्यूमर बिहेवियर इन सेवरल मार्केटिंग। कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर होता है सर, सेवरल जो मतलब सर्विस मार्केटिंग के अंदर जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। सॉरी, मैं गलती से सेवरल मार्केटिंग बोल गई, सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग के अंदर कैसा बिहेवियर होता है, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर और फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केटिंग। मतलब बहुत ज़रूरी है
अंडरस्टैंड करना कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है सर्विस मार्केटिंग के ऊपर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, टू एनालाइज, उसको एनालाइज करना। हाउ ए कस्टमर विल बी रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जो कस्टमर है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा आपके पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आपने दे रहे हैं उसके बिहाफ पे। द कंपनी में फेस लॉसेस। अगर हम उसको स्टडी नहीं करते हैं कि जो कस्टमर है वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा। अब मान लीजिए जो कस्टमर को नीड नहीं है उस प्रोडक्ट की, हम वो प्रोडक्ट उसको दे मतलब वो है, तो वो जो कंपनी है उसको बहुत से लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि कस्टमर उसको प्रोडक्ट को लेगा ही नहीं। अगर उसको पसंद ही नहीं आया तो वो लेगा क्यों। तो हमें इस तरीके से इस तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए जो कस्टमर को अच्छे से जल्दी से पसंद आ जाए। इसके बाद है कंज्यूमर बिहेवियर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, has a different mindset and attitude towards purchase, consumption and the disposal of the product। मतलब जो कंज्यूमर्स हैं वो उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उनका एटीट्यूड कैसा होगा, उनका माइंडसेट कैसा होगा। मतलब कई कंज्यूमर ऐसे होते हैं शॉप पे जाके कि भाई भाई मेरे को तो ऐसा प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आ रहा, आपका मेरे को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, सारे प्रोडक्ट निकलवा देते हैं कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो उस तरीके से क्या होता है कि उनका मतलब हमें स्टडी करना पड़ता है कि उनका एटीट्यूड कैसा है, वो किस तरह का प्रोडक्ट पसंद करना। जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं बहन जी, या मतलब आपको किस तरीके का मतलब किस तरीके का प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊं और कितने प्राइस के अंदर, वही जो रिलायबल प्राइस है, किस तरीके कितने प्राइस के अंदर आप उस प्रोडक्ट को लेना चाहोगे। तो मतलब उसका पहले माइंडसेट देखते हैं कि भाई वो कितने मतलब कैसा अपना माइंडसेट बना के है कि मुझे क्योंकि हम अगर कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट के अंदर तो अपना माइंडसेट तैयार करके जाते हैं कि हमें ये लेना है, इतने का लेना है। मतलब एक हमारा बजट तो होता ही है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका बजट होता है कि भाई हमें इतने तक ही प्रोडक्ट चाहिए, हम इतने तक ही प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि भाई हमारा बजट इतना है, आप इतने तक का प्रोडक्ट हमें दिखा सकते हैं। तो हमें उसका वो जो बिहेवियर है उसको स्टडी करना पड़ता है पहले। तो टुवर्ड्स परचेजिंग कंजप्शन जो मैंने आपको बताया डिजोल्व द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो बिहेवियर है उनका। उसके बाद है फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। कंज्यूमर बिहेवियर को कौन सा फैक्टर्स, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है द प्रोसेस ऑफ ब्रांड चॉइस। सबसे पहला फैक्टर है जो ब्रांड चॉइस। भाई हम किस तरीके से अपना मतलब हम अपना ब्रांड कैसे चूज करें। तो द रिस्पॉन्स ऑफ मार्केटिंग स्टिमली 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 सच एडवर्टाइजमेंट। मतलब कंज्यूमर जो प्रमोशन, मतलब हम पहले देख के जाते हैं भाई इसका, इस ब्रांड का प्रोडक्ट लेंगे जिसका हमने प्रमोशन अच्छा लगा है, जिसका हमें प्राइस अच्छा लगा, जिसकी या किसी के हमें पैकेजिंग अच्छी लगी है। तो वो चीज़ें उनको इफेक्ट डालती हैं कि भाई कंज्यूमर किस चीज़ से अफेक्ट होगा। उसके प्राइस से होगा, मतलब उसको प्राइस पसंद नहीं आया उसका, या फिर उसकी पैकेजिंग पसंद नहीं आई, या फिर उसको मतलब उसका प्रमोशन तरीका पसंद नहीं आया, या इंटेंसिव्स मतलब उसकी जो पैकेजिंग है चाहे वो पसंद ना आई हो, मतलब उसको वो चीज़ अफेक्ट करती हैं। ब्रांड की पैकेजिंग पसंद नहीं आई आपको, या फिर ब्रांड का जो प्राइस है वो पसंद नहीं आता। कई बार हमें प्रोडक्ट पसंद आ जाता है बट ब्रांड का प्राइस हमारे बजट में नहीं आता, तो हम ये सोचते हैं कि चलो रहने देते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है द इंटरप्ले ऑफ अ वेराइटी ऑफ intervening explanatory variables such as participation, learning, memory, habit, as well as culture conditions, so economic factors, both demographic and behavioral। इसमें क्या होगा कि ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, जैसे कि जो हमारी हैबिट्स हैं कि हमें यही प्रोडक्ट चाहिए। और जैसे कई कंज्यूमर होते हैं जो शॉप पे जाके बोलते हैं कि भाई मुझे तो ये प्रोडक्ट चाहिए, अगर ये नहीं अवेलेबल नहीं है तो वो वापस आ जाते हैं। मेरे जैसे ब्रांड कॉन्शियस जो होते हैं वो अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो फिर वो यूज़ ही नहीं करेंगे। अब जब लेके आए तब दे देना, वो वापस आ जाएंगे। या फिर जो कल्चरल है, जो कल्चर को फॉलो करते हैं कि भाई हमें तो ऐसे ही ट्रेडिशन की चीज़ें चाहिए या इसी कल्चर की चीज़ें चाहिए, तो वो फिर वो भी इफेक्ट डालती है हमारी जो कस्टमर है, जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर। तो हमें कंज्यूमर का बिहेवियर पहले स्टडी करना पड़ता है, नहीं तो ये सब चीज़ें हमारे जो प्रोडक्ट है उसको अफेक्ट डालती हैं
कि उसका जो कल्चर है वो कैसा है, वो मतलब उसके अंदर जो उसकी हैबिट्स कैसी हैं, या फिर जो भी और भी फैक्टर्स जो हैं वो मतलब उनको सबको स्टडी करने के बाद हम, और जो ये जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, ये सब जो फैक्टर हैं जैसे कि हो गई हमारी प्राइस, पैकेजिंग, प्रोडक्ट कैसा है, उसके प्रमोशन कैसा हो रहा है, उसके जो हैबिट्स हैं जो कंज्यूमर है वो, उसका कल्चर कंडीशन, इकोनॉमिक, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो कितने तक का जो प्रोडक्ट है वो मतलब ले सकता है, कितने तक का ले सकता है, या फिर और भी जो डेमोग्राफिक और बिहेवियर है वो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहें। और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है तो मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगी। और ये जो नोट्स हैं जो मैंने आप जो आपको करवाए हैं ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस जो ये सब्जेक्ट है सर्विस मार्केटिंग, इसकी बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हम नोट्स कैसे बनाएं कैसे बनाएं, इसलिए मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।